हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पोस्टल एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के पोर्शन में भारत का भूगोल जियोग्राफी के बारे में। तो उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो अम्बु द्वीप का अंग था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो उसका आंसर है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो आंसर रहेगा 5 घंटे और 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो आंसर है 2.4%। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये अभी थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसके साथ आप देख लीजिएगा। अभी जो राज्य हैं वो 29 और केंद्र शासित प्रदेश कुछ डिफरेंस आ गया है, तो इसका कंफर्मेशन नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? आंसर रहेगा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरु शिखर छोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा सिक्किम। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग किस दर्रे का नाम है? तो यह है बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। क्वेश्चन नंबर 20, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी। क्वेश्चन नंबर 21, किस नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कोसी नदी, जो बिहार में हर साल बाढ़ लाती है, तो उसको विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर रहेगा गोदावरी। पटना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर रहेगा गंगा नदी पर स्थित है। दिल्ली किस नदी पर स्थित है? तो दिल्ली में यमुना नदी बहती है, तो यह यमुना नदी पर स्थित है। नासिक किस नदी पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी पर स्थित है। और अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो यह सरयू नदी के तट पर है। उज्जैन किस नदी पर स्थित है? तो उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है, तो ये शिप्रा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ एग्जाम में, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है हीराकुंड बांध। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चिक्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, महानदी बांध। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 39, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना कौन सी है? तो आंसर है भाखड़ा नागल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 42 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये सतलज नदी पर निर्मित है। नाथपा झाकरी किस राज्य में स्थित है? ये तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये पवनों की दिशा में परिवर्तन पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मावसिनराम। तो इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं चेरापूंजी भी दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 50 वाला है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, इसमें राजस्थान का भी भाग आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो ये मेन मानसून है जिसमें 75% तक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के किस राज्य में जाड़े के दिन में वर्षा होती है? तो आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के किस राज्य प्रत्यावर्ती मानसून का प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो कुल भूमि का 33% वनों का होना आवश्यक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 56 है, देश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभागों पर वनों का आवरण है? तो 21.34, जबकि चाहिए 33% पे, तो हमें और वन लगाने पड़ेंगे। देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1981 में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस राज्य प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य स्थित है असम में। क्वेश्चन नंबर 66 है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह गुजरात के राज्य में। यह गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध स्थित है, यह है गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 68, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन भूमि भी है और यहाँ नेशनल पार्क भी अधिक है, इस कारण भी वन भूमि अधिक है। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं और नलकूप। देश के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी भाग में होता है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो पंजाब में नहर द्वारा सबसे अधिक होती है, क्योंकि वहाँ भाखड़ा नागल परियोजना के तहत सब नहर निकाली गई है। कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई किस राज्य में अधिक होती है? तो गुजरात में अधिक होती है। 78 प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ निकलती है? हरिके बांध से। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज लग गया, हरिके बांध कुछ नाम कुछ और डिफरेंट भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिए। 79 क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलज नदी से पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति में कृषि के संबंधित क्रांति होती है, इसलिए इसे हरित क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सबसे अधिक मूंगफली किस राज्य में होती है? तो गुजरात राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होगा। क्वेश्चन नंबर 87, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे कम वायु प्रदूषण किस प्रकार की ऊर्जा से होता है? तो सौर ऊर्जा से बहुत सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय स्रोत, जो सनलाइट पड़ती है वही प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में बिजली आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 94 है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार, जहाँ सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? तो आंसर रहेगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 96 है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो कोलारी गोल्ड फील्ड्स एक मूवी भी आई थी, उसकी वजह से मुझे भी याद रह गया। कोलार स्वर्ण खदान कर्नाटक में स्थित है। भारत में सर्वाधिक बक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा। इसके बारे में मुझे कन्फ्यूजन, राजस्थान भी हो सकता है बक्साइट में। क्वेश्चन नंबर 98 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किस खनिज से है? तो ये कोयले को भी रानीगंज कहते हैं, ये उस जगह का भी नाम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, तट पर आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो यह रूस देश की मदद से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, 101, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो आंसर रहेगा कोलकाता में हुई। क्वेश्चन नंबर 102, ऊनी कपड़ों का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1876 में स्थापित किया गया था। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कटनी में स्थित है सीमेंट का कारखाना। कटनी एक प्रकार का मार्बल भी आता है और यहाँ एक सीमेंट कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 105, कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा उद्योग के कारण यहाँ की गंगा बहुत ही प्रदूषित हो गई है, यह भी इसके प्रकार से भी अपन ध्यान रख सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा में तेल शोधन का कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, दक्षिण भारत में मैनचेस्टर है? तो कोयटम्बूर। मैनचेस्टर मतलब जहाँ सबसे अधिक कपड़े बनते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक सिटी है, वहाँ कपड़े बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। विश्व की सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 108 है, विश्व की विशाल सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का कितना प्रतिशत है? तो 80% यात्री सड़क से ही परिवहन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, नेशनल हाईवे 7। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में रेल तंत्र कब स्थापित हुआ? तो 1853 में। ये ठाणे से मुंबई तक चली थी ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यालय में संपन्न हुई? तो ये लॉर्ड मेयो अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी। 1872 में भारत में अंग्रेजों का राज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 5 लाख।
तो क्वेश्चन नंबर 116 है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है तो 17.5% विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है तो 10 वर्ष में एक बार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 118 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 119 भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 1.64%। ये लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवासित करती है तो इसका आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कला, संस्कृति और नागरिक शास्त्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो और अगले वीडियो तक आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें नागरिक शास्त्र और कला संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। तो करंट जीके के बारे में तो कोई वीडियो बन नहीं सकता क्योंकि करंट जीके तो हर बार चेंज होता रहता है। तो एक और वीडियो में बनाएंगे, उसमें आपका जीके और जो पोर्शन बाकी रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद एक लेटर राइटिंग का वीडियो भी आएगा। और इसके साथ ही एमटीएस का जो पोर्शन जो सिलेबस है लगभग तो क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।